कहानी की शुरुआत में हमें मिली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक विंचेस्टर नाम की फैमिली के घर पर जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात नीना नाम की एक लड़की से होती है। मिली उसे अपना रिज्यूम देती है और नीना उसके रिज्यूम को चेक करती है, जिसके बाद नीना उससे कहती है, तुम तो काम के लिए काफी परफेक्ट हो। दरअसल नीना को एक हाउसमेट की जरूरत थी। इसके बाद वो मिली को अपना पूरा घर दिखाती है और उसे बताती है कि सारे घर का काम उसे अकेले ही करना होगा। मिली को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसे काम की जरूरत थी। इसके बाद वो मिली को लेकर ऊपर के एक कमरे में जाती है और ये कमरा एक एंटीक के जैसा था। कमरे में ज्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा बहुत सामान और सोने के लिए एक बेड था जो कि मिली को दिया जाने वाला था। यहाँ पर रहने के लिए मतलब कि उसे यहाँ पर काम करना था और यहीं पर रहना भी था। मिली काफी खुश हो जाती है और वो खुश क्यों होती है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल सब कुछ दिखाने के बाद नीना उसे यहाँ से भेज देती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारे पास कॉल करूंगी। यहाँ से जाने के बाद वो अपनी कार को रोड के किनारे पर करती है और कार में ही सो जाती है। दरअसल मिली का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है और यही कार ही उसका घर है। किसी कैफे के वॉशरूम में जाकर के कभी कभी वो अपने शरीर को साफ कर लिया करती थी। बाहर से कुछ खाकर फिर वापस अपनी कार में आकर सो जाया करती थी। तो इसीलिए मिली को काम की बहुत जरूरत थी और रहने के लिए उसे साथ में घर भी मिल रहा था, इसलिए वो काफी खुश थी। लगभग 2 दिन बीत चुके थे लेकिन नीना ने उसके पास अभी तक कॉल नहीं किया था। एक दिन जब वो सुबह सोकर उठती है तभी अचानक से उसके पास नीना का कॉल आता है। वो मिली से कहती है, हमने और भी लड़कियों को देखा लेकिन तुमसे बेहतर और कोई नहीं है। मतलब कि वो मिली को काम पर रखने के लिए तैयार हो गई थी। जो भी उसके पास सामान वगैरह था वो उसे लेकर के वापस नीना के घर पर जाती है, जहां वो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। नीना उसके पास आती है, उसका सामान लेती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ, तुम घर का काम खत्म कर लो। इसके बाद मिली पूरी शिद्दत से अपना काम करती है और घर को बिल्कुल ठीक कर देती है। रात के समय में नीना का पति अपनी बेटी को लेकर काम से घर आता है। पति का नाम है एंड्रयू और बेटी का नाम सीसी है। यहाँ पर जब एंड्रयू मिली को देखता है तब वो थोड़ा सा आश्चर्य होता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि घर पर कोई मेड आने वाली है या फिर कोई मेड होगी। यहाँ पर नीना इन लोगों से कहती है, आज से मिली हमारे साथ रहेगी, वो घर के सारे काम करेगी जिससे मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा और मैं अपने काम पर फोकस कर पाऊंगी। आते वक्त एंड्रयू बाहर से खाना लेकर के आया था, इसलिए मिली को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। काम खत्म कर लेने के बाद मिली अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय के बाद नीना उसके लिए बचा हुआ खाना लेकर आती है। यहाँ पर नीना मिली को एक नया फोन देती है और उससे कहती है, आज से तुम ये फोन इस्तेमाल करना क्योंकि तुम्हें बाहर जाकर के ग्रोसरी का सामान भी लाना होगा, इसलिए मैंने इसमें क्रेडिट कार्ड भी ऐड कर दिया है। और वैसे भी मिली के पास एक बटन वाला फोन था। मिली काफी खुश होती है क्योंकि भले ही वो यहाँ पर काम कर रही है लेकिन उसे फैमिली की तरह ट्रीट किया जा रहा था। मिली को लगा कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो रहा है, अब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन अब दिक्कत शुरू होने वाली थी। अगले दिन सुबह में वो थोड़ा लेट से सोकर उठती है। फटाफट वो कपड़े पहनती है और जैसे ही नीचे जाती है तब उसे मालूम चलता है कि नीना काफी भड़की हुई है। वो किचन के सारे सामान को नीचे फेंक रही थी क्योंकि उसका एक फाइल खो गया था। नीना अपने पति से कहती है, मिली ने मेरा फाइल चुरा लिया है, आज मुझे स्पीच देना था। मिली तो इस बात को लेकर के सदमे में थी कि कल तक नीना बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रही थी और आज एक फाइल को लेकर के वो इतनी भड़क गई है। हालांकि उसका पति उसे समझाता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम किसी के साथ बाहर घूमने चली जाओ। इतना रूड बिहेव करने के बाद भी एंड्रयू उसे बर्दाश्त करता है। ये चीज देख करके मिली को अच्छा लगता है। नीना के जाने के बाद वो मिली से इन सब के लिए माफी भी मांगता है। इसके बाद मिली सारे सामान को लेकर के बाहर कूड़े में फेंकने के लिए आती है। तभी उसके सामने जो आ जाता है, जो कि यहाँ का माली है, वो भी बाहर साफ सफाई का ही काम करता है। वो मिली को कुछ बताने वाला था लेकिन तभी वो देखता है कि ऊपर खिड़की में से नीना उसे घूर रही है। नीना को देखने के बाद एंजो कुछ बोलता नहीं है, वो अपने काम में लग जाता है। इसके बाद मिली जब अंदर आकर के वो श्रम को साफ कर रही थी तभी उसे अंदर एक पुल दिखाई देता है। मिली चेक करने के लिए जैसे ही ड्रॉवर खोलती है तो उसी वक्त यहाँ पर नीना आ जाती है, जिसके बाद मिली काम खत्म करके खाना बनाने के लिए आ जाती है। नीना नहाने के बाद अपने काम को पूरा करने के लिए बाहर चली जाती है। वो खाना भी नहीं खाती क्योंकि मिली ने खाना थोड़ा लेट बनाया था, जिस पर एंड्रयू उसे कहता है, कोई बात नहीं, वो बाहर खाना खा लेगी। इसके बाद वो मिली से यह भी कहता है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ बैठकर खाना खा सकती हो। लेकिन अभी मिली खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए वो मना करके अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय के बाद एंड्रयू उसके लिए एक कप केक लेकर के आता है। वो मिली से कहता है, सीसी ने तुम्हारे लिए भेजा है। एक पल एंड्रयू उसके बहुत करीब आ जाता है, लेकिन यह मिली का बस एक बुरा सपना था। एंड्रयू काफी अच्छा पति था, इसलिए वो मिली को धीरे धीरे पसंद आने लगा था।
मिली फौरन उठती है और फटाफट जा करके खाना बनाती है, क्योंकि आज शनिवार था और उसका हाफ डे होने वाला था। आज के दिन वो बाहर घूमने के लिए कहीं पर भी जा सकती थी, लेकिन तभी नीना उसे रोक देती है और उससे कहती है, तुम्हें सीसी को लेकर के स्कूल छोड़ने के लिए जाना होगा। मुझे सैलून में जाकर के अपने बालों को ठीक करवाना है, इसलिए मैं फ्री नहीं हूँ। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एंड्रयू आ जाता है, जो नीना से कहता है, कोई बात नहीं, मैं सीसी को स्कूल ड्रॉप कर दूंगा, और वैसे भी आज मुझे काम पर नहीं जाना है। एंड्रयू की मदद से मिली को बाहर जाने का मौका मिल जाता है। मिली बाहर जाने के बाद अपने प्रोल ऑफिसर से मिलती है और उसे बताती है कि उसे काम करने के लिए जगह मिल गया है। अब यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि मिली ने 10 साल तक जेल काटा है। उसकी ऑफिसर उसे बताती है, अगर तुमने काम छोड़ा या फिर तुम होमलेस हुई तो तुम्हें दोबारा उसी जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब कि मिली को हर हाल में ये जॉब करनी ही होगी। लेकिन आखिर मिली ने 10 साल तक जेल में क्यों काटा, ये बात हमें कहानी में आगे पता चलेगा। घर वापस आने के बाद मिली की मुलाकात एवलिन से होती है, जो एंड्रयू की माँ है। वो अपने बेटे से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। वो अपने बेटे के लिए चाइनीज प्लेटें लाई थी, जिस पर डिजाइन बनी हुई थी। ये फैंसी प्लेटें एंड्रयू को काफी पसंद होती हैं और वो इनका कलेक्शन भी रखता है। ठीक उसी वक्त एंड्रयू घर पर आ जाता है, जो अपनी माँ से मिलता है। आज रात मिली को नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वो नीचे आ जाती है और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। ये मूवी एंड्रयू को भी काफी पसंद था। वो आवाज सुनकर बाहर आ जाता है और मिली के साथ बैठकर वो भी मूवी देखने लगता है। बातों ही बातों में मिली उससे पूछती है, तुम्हारी बीवी इतना रूड बिहेव क्यों करती है? जिसके बाद एंड्रयू उसे बताता है, वो बचपन से ही ऐसी है। उसका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा खराब है, जिसको ठीक करने के लिए वो कुछ पिल्स वगैरह भी खाती है। तुम तो अभी आई हो, मैं उसे कई सालों से झेल रहा हूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो मिली को यह भी बताता है कि सीसी उसकी बेटी है। मैं अपना खुद का बच्चा चाहता हूँ। हालांकि मैंने कोशिश भी किया, लेकिन उसके शरीर में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ समस्या हो गया है, जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन सकती। एंड्रयू बताता है कि उसका मेंटल हेल्थ इतना खराब हो गया था कि एक बार उसने अपनी ही बेटी को टब में डुबाकर मारना चाहा। वो तो शुक्र था कि समय रहते मैं घर आ गया, इसलिए मेरी बेटी आज जिंदा है। इसी मेंटल हेल्थ की वजह से उसे 10 साल पागल खाने में भी रखा गया था। नीना के बारे में इतना कुछ जानने के बाद मिली पूरी तरह से हिल जाती है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर नीना आ जाती है, जो इन दोनों को साथ में देख लेती है। वैसे तो ये दोनों मूवी देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी नीना भड़क जाती है। जैसे ही एंड्रयू अपने कमरे में जाता है तो नीना उससे कहती है, जैसा मैंने सोचा था वैसा हो नहीं रहा है। तुम कल यहाँ से चली जाओ, तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन करके मैली बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसे काम की बहुत जरूरत थी और वो काम को छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए वो नीना से माफी मांगती है और उससे कहती है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। नीना उसे माफ कर देती है और उससे कहती है, ठीक है, तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त और है। इसके बाद वो मिली से यह भी कहती है, घर के अंदर तुम्हें ढंग के कपड़े पहनने होंगे और तुम्हें मेरे पति से दूर रहना होगा। मैली सारी बात मानकर अगले दिन से फिर से काम शुरू कर देती है। नीना और एंड्रयू ये दोनों काम के सिलसिले से बाहर चले गए थे और मिली घर पर अकेली थी। जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो नीना के वॉशरूम में जाती है और उसके पिल्स को देखती है। उसने ढेर सारे कैप्सूल्स को रखा था और जब वो इन सब के बारे में नेट पर सर्च करती है तब उसे मालूम चलता है कि नीना का सच में मेंटल हेल्थ खराब है। आज रात के समय में अचानक से मिली की आंख खुल जाती है, क्योंकि उसे एंड्रयू की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि नीना और एंड्रयू के बीच में कुछ हो रहा है। मिली चिल्लाती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है। नीना जैसे ही दरवाजा खोलती है तो मिली उसके हाथ में एक चाकू देखती है और उस चाकू पर खून लगा हुआ था। मिली को लगा कि उसने एंड्रयू के साथ में कुछ कर दिया है, लेकिन अगले ही पल एंड्रयू बाहर आता है। मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं था, बस नीना भड़की हुई थी। वो नीना को लेकर के अंदर चला जाता है। अगले दिन सुबह में जब मिली काम कर रही थी तब नीना उसके पास आती है और उसे कुछ नए नए कपड़े देती है। वो मैली से कहती है, तुम इन कपड़ों को घर पर पहन सकती हो। वैसे ये कपड़े काफी महंगे और लग्जरी टाइप के थे, इसलिए मिली मना करती है, लेकिन नीना फोर्स करती है, इसलिए मिली को लेना पड़ता है। इसके बाद वो मिली से कहती है, मैंने तुम्हारे साथ जो भी बुरा बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, अब मैं सही से पेश आऊंगी। वो ये भी कहती है, मैंने एंड्रयू को भी बहुत परेशान किया है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि उसे अच्छा लगे। तब नीना एक मूवी की टिकट और एक होटल को बुक कर देना ताकि हम साथ में समय बिता सकें। इसके बाद मिली सीसी की डांस क्लास में जाती है उसे लेने के लिए। उसे लेकर जैसे ही वो घर पर आती है तो उसी वक्त नीना उसके ऊपर फिर से भड़क जाती है। वो मैली से कहती है, आखिर तुमने मूवी के 2 टिकट और होटल को क्यों बुक किया है? जिस पर मिली जवाब देते हुए कहती है, तुमने ही तो कहा था। जिस पर नीना कहती है, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं शनिवार को सैलून जाती हूँ, अपने बालों को ठीक करवाने के लिए मैं उस दिन फ्री नहीं रहती हूँ, आखिर मैं तुम्हें ऐसा क्यों कहूंगी? नीना उससे यह भी कहती है कि उसका भुगतान तुम्हें अपनी मंथली
मंथली सैलरी से करना होगा। हालांकि मिली उससे कहती है कि वो काफी महंगा है, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगी। मिली समझ चुकी थी कि ये नीना का कोई चाल है, वो उसे फंसाना चाहती है। उसी वक्त यहाँ पर एंड्रयू आ जाता है और जब उसे इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तब वो नीना से कहता है कोई बात नहीं, मैं टिकट रिफंड कर दूंगा। लेकिन टिकट रिफंडेबल नहीं था। फिर भी एंड्रयू कहता है कोई बात नहीं, मैं कोई तरीका निकाल लूंगा। इसके बाद नीना अंदर चली जाती है और फिर एंड्रयू मिली से इन सब चीजों के लिए फिर से माफी मांगता है। मिली कहती है कोई बात नहीं, आखिर तुम कितनी बार माफी मांगोगे। अब वो दिन भी आ चुका था जब नीना को अपने काम के सिलसिले से बाहर जाना था और वो अपनी बेटी को भी साथ में लेकर जा रही थी। ये एक दिन का ट्रिप था। इनके जाने के बाद घर पर सिर्फ एंड्रयू और मिली ही थे। वो मिली को बताता है कि टिकट रिफंड नहीं हुआ है, अगर तुम चाहो तो अपने किसी एक दोस्त के साथ मूवी देखने के लिए जा सकती हो और होटल में एक रात एंजॉय कर सकती हो। खाना पीना सब कुछ उसमें फ्री रहेगा। लेकिन फिर मिली उसे बताती है कि मेरा सच में कोई दोस्त नहीं है। जिसके बाद एंड्रयू कहता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। मिली उसे मना नहीं करती है, वो हाँ बोल देती है। इसके बाद वो तैयार होती है और फिर ये दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। मूवी देखने के बाद दोनों होटल जाते हैं जहाँ पर ये ड्रिंक करते हैं। बातों ही बातों में दोनों ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। ड्रिंक करने के बाद ये दोनों साथ में डांस भी करते हैं। एंड्रयू काफी नशे में हो गया था, इसलिए वो कार ड्राइव नहीं कर सकता था, इसलिए वो होटल में रुकता है। लेकिन ये दोनों एक कमरे में नहीं रुकते हैं, बल्कि एक ही फ्लोर पर अलग अलग कमरे में रुकते हैं। जब मिली कमरे में जाती है तब वो अपना फोन देखती है और फिर उसे मालूम चलता है कि नीना ने उसके पास बहुत बार मैसेज किया है। मैसेज में उसने यह तक कह दिया था कि वो मिली को काम से निकाल रही है। मैसेज को पढ़ने के बाद मिली काफी टेंशन में आ जाती है। वो एंड्रयू के पास जाती है और उसे वो मैसेज दिखाती है। मैसेज को देख करके एंड्रयू कहता है टेंशन मत लो, वो गुस्से में होगी इसलिए उसने ऐसा बोला। मिली रोते हुए अंदर आ जाती है और कहती है वो सच कह रही है, वो मुझे काम से निकाल देगी। एंड्रयू उसे रोने से मना करता है। फिर वो मिली के काफी करीब आ जाता है, इतना करीब कि ये दोनों काफी कुछ कर बैठते हैं, यहाँ तक कि ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तब वो मिली से कहता है इन सब के बारे में नीना को पता नहीं चलना चाहिए। मिली कहती है ठीक है और अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। इसके बाद ये दोनों नीना के आने से पहले ही घर पर आ जाते हैं। कुछ समय के बाद जब नीना घर पर आती है तब हम देखते हैं कि वो काफी खुश नजर आ रही थी। उसने मिली के पास ढेर सारे मैसेज भेजे थे जिसके लिए वो उससे माफी भी मांगती है। नीना काफी खुश नजर आ रही थी और वो काफी अच्छा बर्ताव भी कर रही थी। मिली इनके लिए डिनर लेकर आती है और जब नीना डिनर कर रही थी तब वो मिली से कहती है तुम खाना बहुत अच्छा बना लेती हो, तुमने ये खाना बनाना जेल में सीखा क्या? ये सुनकर मिली पूरी तरह से हिल जाती है। वो ये सोच रही थी कि आखिर उसे कैसे पता कि मैं जेल गई थी। यहाँ एंड्रयू भी थोड़ा आश्चर्य में था क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि मिली कभी जेल भी गई थी। इसके बाद नीना उससे कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ क्या हुआ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो मिली को अपनी कार देती है और उससे कहती है सामान लेने के लिए मेरी कार लेकर जाना। तुम्हारी कार वैसे भी दिखने में अच्छी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम उस खटारा कार को लेकर सामान लेने जाओ। मिली कार की चाबी लेने के बाद स्टोर चली जाती है। सामान लाने के लिए मिली को इस बात का एहसास हो जाता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन नीना को सब कुछ पता है। इस स्टोर में मिली की मुलाकात नीना की एक दोस्त से होती है। मिली फोन चला रही थी और उस फोन को देखने के बाद वो मिली से कहती है जरूर ये फोन तुम्हें नीना ने दिया होगा। वो मिली को यह भी बताती है हम नीना के साथ ही काम करते हैं, उससे कोई नहीं बच सकता क्योंकि उसने सारे फोन में ट्रैक लगा रखा है। मतलब कि मिली के फोन में भी ट्रैकर लगा हुआ है, जिसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि नीना को सब कुछ पता है। उसे ये भी पता है कि वो एंड्रयू के साथ मूवी देखने के लिए गई थी और इन दोनों ने होटल में एक साथ पूरी रात बिताई है। सामान लेने के बाद मिली जैसे ही कार में बैठने वाली थी तभी उसी वक्त यहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो मिली को पकड़ लेते हैं। वो मिली को बताते हैं कि इस कार पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। दरअसल बात ऐसी है कि नीना ने जानबूझकर मिली को कार दे दी और फिर उसे परेशान करने के लिए कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। वो तो शुक्र था कि उसी वक्त यहाँ पर एंड्रयू आ जाता है जो पुलिस वालों को हैंडल करता है और फिर वो मिली को अपने साथ लेकर घर वापस जाने लगता है। रास्ते में मिली एंड्रयू को बताती है कि हम एक साथ होटल में थे। ये बात नीना को पता है, जिस पर एंड्रयू कहता है फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो मिली को लेकर घर पर जाता है जहां वो नीना से कहता है आखिर तुम ये बार बार नौटंकी क्यों कर रही हो। लेकिन नीना अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वो अभी भी मिली पर भड़की हुई थी। तभी एंड्रयू कहता है तुमने मिली को हद से ज्यादा परेशान कर दिया है, अब और नहीं, तुम इसी वक्त इस घर से दफा हो जाओ। हालांकि नीना कहती है तुम ऐसा नहीं कह सकते, ये मेरा भी घर है, मेरी भी प्रॉपर्टी है। तभी एंड्रयू गुस्सा होकर उससे कहता है ये तुम्हारा घर नहीं है और इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा
नहीं है, तुम इसी वक्त इस घर से दफा हो जाओ। देखो, अमेरिका में एक नियम है और उस नियम के तहत लड़की से ऐसे एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया जाता है कि आगे चलकर अगर किसी वजह से तलाक हुआ तो लड़की को एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा। नीना गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में मिली को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर घर से बाहर चली जाती है। वो कार में बैठकर रोती है और खुद को कोसती है। अब नीना घर से जा चुकी थी। घर में सिर्फ एंड्रयू और मिली थे। एंड्रयू उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम काम करो। मिली को कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि वो तो खुश थी। वो किचन में जाकर एंड्रयू की फेवरेट प्लेट में उसके लिए नाश्ता बनाती है। जब वो नाश्ता लेकर जाने वाली थी तभी वो गेट पर एंजो को देखती है। उसे देखते ही वो डर जाती है और उसके हाथ से प्लेट छूट जाती है। नीचे गिरने की वजह से वो प्लेट बहुत ही बुरी तरह से टूट जाती है। जब एंड्रयू नीचे आता है तो मिली उसे इस बारे में बताती है, जिसके बाद एंड्रयू उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे भी काम से निकाल देता है। प्लेट टूटने की वजह से मिली उससे माफी मांगती है, जिस पर एंड्रयू कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक आदमी है, वो इसे बना देंगे, तुम बस इसे साफ करके थैले में पैक कर दो। इसके बाद मिली उन सारे प्लेट्स के टुकड़ों को उठाती है और उन्हें एक थैले में पैक कर देती है। कुछ समय के बाद जब एंड्रयू उन टूटे हुए प्लेट्स के टुकड़ों को देखता है तो वो अच्छे से साफ नहीं हुए थे, लेकिन वो उसे कुछ बोलता नहीं है। वो बियर की बोतल और मिली को लेकर उसके ही कमरे में जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। कुछ समय के बाद जब मिली को होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि वो अभी भी अपने कमरे में पड़ी हुई है। जब वो जाकर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तब उसे मालूम चलता है कि दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया गया है। एंड्रयू गेट पर खड़ा था, जो मिली से कहता है, इस घर में कुछ नियम, कुछ रूल हैं, तुम्हें उन्हें फॉलो करना होगा। तुमने प्लेट्स को अच्छे से साफ नहीं किया है। ये सुन करके मिली को लगता है कि वो मजाक कर रहा होगा, अभी दरवाजा खोल देगा, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता और मिली से कहता है, कल सुबह मैं तुमसे बात करूंगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नीना पर। एंड्रयू ने उसे घर से बेदखल कर दिया था, लेकिन उदास होने के बजाय वो काफी खुश नजर आ रही थी। वो इतना खुश कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आजाद हो चुकी है। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी पीछे जाती है और हमें नीना के बारे में बताया जाता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नीना जिस कंपनी में काम कर रही थी वो कंपनी एंड्रयू की ही थी। इस तरह से एंड्रयू की मुलाकात उससे हुई थी। एंड्रयू उसे पसंद करने लगा था और वो उसके साथ डिनर पर भी जाता है। वैसे नीना की एक बेटी भी थी, लेकिन इससे एंड्रयू को कोई दिक्कत नहीं थी। लगभग एक हफ्ते के अंदर ही वो नीना को प्रपोज भी कर देता है और उससे शादी करके उसे अपने घर पर भी लेकर आता है। नीना को कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उसे एक मिलियनर और हैंडसम लड़का मिल रहा था, लेकिन दिक्कत तो शादी के बाद शुरू होती है। एक दिन वो नीना से कहता है, तुम्हारे हेयर थोड़े बहुत ब्लैक रह गए हैं, उन्हें ढाई करवा लो। जिस पर नीना कहती है, ठीक है, मैं सैलून में जाकर करवा लूंगी। नीना अपने काम के लिए और सामान लेने के लिए बाहर जाती है और शाम तक वापस घर आ जाती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपने बालों को ढाई करना भूल जाती है और वैसे भी वो इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं ले रही थी। हालांकि जब एंड्रयू उससे इस बारे में पूछता है तो नीना कहती है, टाइम नहीं मिल पाया, कल करवा लूंगी। इसके बाद वो नीना से कहता है, ऊपर एक कमरा है जिसमें मैंने नोट्स रखे हैं, मुझे नोट्स मिल नहीं रहा है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। जिसके बाद नीना नोट्स को ढूंढने के लिए ऊपर के कमरे में जाती है। जब वो ड्रॉवर को चेक करती है तब अंदर से कोई भी नोट्स नहीं मिलता। उसी वक्त यहाँ पर एंड्रयू आता है जो बाहर से दरवाजे को लॉक कर देता है। नीना ज्यादा घबराती नहीं है, उसे लगा कि एंड्रयू मजाक कर रहा होगा, लेकिन तभी एंड्रयू कहता है, तुम्हें इस घर के रूल और नियम फॉलो करने होंगे, तुमने बालों को ढाई नहीं करवाया, मुझे बहुत बुरा लगा। इसके बाद वो नीना को एक लिफाफा देते हुए कहता है, मुझे इस लिफाफे में 100 बाल चाहिए और उनमें से कोई भी बाल ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो नीना को कमरे में छोड़कर चला जाता है। कमरे में एक छोटा सा फ्रीजर था जिसमें पानी की 3 बोतलें रखी हुई थीं और टॉयलेट जाने के लिए एक बाल्टी भी रखी हुई थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगता है। नीना समझ जाती है कि एंड्रयू उसे बाहर नहीं जाने देगा, इसलिए वो एंड्रयू की बात मानकर अपने बालों में से 100 बाल उखाड़ती है जो गोल्डन कलर के थे। उन बालों को लिफाफे में डालने के बाद वो उसे कमरे के बाहर फेंक देती है। सुबह होने के बाद एंड्रयू दोबारा लिफाफा लेकर आता है। लिफाफे को देखने के बाद वो नीना से कहता है, एक बाल ब्लैक कलर का था, इसलिए तुम्हें ये फिर से करना होगा। नीना के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो वो फिर से अपने 100 बाल निकालती है। इस बार उसने सही काम किया था, इसलिए एंड्रयू दरवाजा खोल देता है। वो उसे पीने के लिए पानी भी देता है। पानी को पीने के बाद नीना फौरन भागकर नीचे आती है। अपनी बेटी को देखने के लिए कई दिनों के बाद वो अपनी बेटी को देख रही थी जो अब काफी बड़ी लग रही थी, लेकिन तभी अचानक से नीना को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि एंड्रयू ने पानी में कुछ मिला दिया था। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तब वो अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनती है। उसकी बेटी टब में पड़ी हुई थी और वो पानी में डूब रही थी। ठीक उसी वक्त यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो नीना को पकड़ लेते हैं और उसे उसकी
की बेटी से अलग कर देते हैं। दरअसल पुलिस वालों को एंड्रयू ने खबर दी थी। उसने पुलिस वालों से ये कहा था कि नीना ने कोई पिल्स ले ली है और वो अपनी बेटी को डुबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस वाले घर पर आकर वहीं देखते हैं। इस तरह एंड्रयू सही साबित हो जाता है और नीना को 10 सालों के लिए पागल खाने में भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीतते हैं, एंड्रयू उसे पागल खाने से बाहर निकालता है और अपने घर वापस लेकर आता है। इस तरह वो लोगों की नजर में अच्छा बन जाता है। नीना के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो खुद को सही साबित नहीं कर सकती थी। अपनी बेटी के लिए उसे हमेशा एंड्रयू के साथ ही रहना होगा। लोगों की नजर में एंड्रयू अच्छा बन जाता है क्योंकि वो एक पागल बीवी को झेल रहा था। जब भी नीना भागने की कोशिश करती थी या फिर कुछ बोलने की कोशिश करती थी, गलती करती थी, तो उसे एंड्रयू कमरे में बंद कर दिया करता था। नीना को सबक सिखाने के लिए वो उसे बीच बीच में पागल खाने भी भेज दिया करता था। इस बीच नीना को इस बात का एहसास होता है कि एंड्रयू बाकी की लड़कियों की तरफ भी अट्रैक्ट होता है। यहीं से नीना के दिमाग में एक प्लान आता है। हालांकि एंड्रयू की सारी सच्चाई एंजो को पता थी, इसलिए वो नीना की हेल्प करना चाहता था। कई बार वो नीना को भगाने के लिए उसकी हेल्प भी कर चुका था, लेकिन नीना अपनी बेटी को छोड़कर जा नहीं सकती थी। एंजो उसकी हेल्प इसलिए करना चाहता था क्योंकि आज जो नीना पर बीत रही है वो एंजो की बहन के ऊपर भी बीत चुकी थी। वो एंजो को बताती है कि उसने एक प्लान बनाया है जिसकी वजह से एंड्रयू उसे खुद छोड़ देगा। मतलब कि नीना ने जानबूझकर के मिली को अपने घर पर बुलाया था। वो मिली को इन सब में फंसाकर खुद यहाँ से आजाद होना चाहती थी। उसे पता था कि मिली 10 साल जेल में काट चुकी है। हालांकि इन सब के बारे में एंजो को पता था, लेकिन उसने नीना से वादा किया था, इसलिए वो शांत था। खैर, इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां हम मिली को देखते हैं जो उस कमरे में बंद थी। सुबह में एंड्रयू प्लेट्स के टूटे हुए टुकड़े लेकर मिली के पास आता है और कहता है, तुमने इन प्लेट्स के टुकड़ों को अच्छे से साफ नहीं किया, इस पर थोड़ा बहुत खाना लगा हुआ है। इस प्लेट के पूरे 21 टुकड़े हुए हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूं, तो तुम्हें इन टुकड़ों से अपने शरीर पर 21 घाव करने होंगे, वो भी गहरे घाव। जितनी जल्दी तुम इस काम को पूरा करोगी, उतनी ही जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। रात के समय मिली उसी बात के बारे में सोच रही थी जिसकी वजह से वो 10 सालों के लिए जेल गई थी। जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी उसमें काफी अमीर लड़के पढ़ते थे। एक दिन वो देखती है कि कॉलेज का एक लड़का अपने पार्टनर के साथ कुछ गलत कर रहा था। मिली से ये देखा नहीं जाता। वो उस लड़के को मारती है और इतना मारती है कि उसकी मौत हो जाती है। इस कॉलेज में जितने भी लड़के थे वो सारे अमीर बाप के बेटे थे और मिली स्कॉलरशिप पर डिपेंड थी, इसलिए उसकी बात कोई नहीं मानता और उसे 10 सालों के लिए जेल हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नीना को दिखाया जाता है। वो अपनी बेटी से कहती है, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जिस पर उसकी बेटी उससे कहती है, हम मिली को वहाँ पर नहीं छोड़ सकते, हमें उसे वहाँ से बाहर निकालना होगा। खैर, इसके बाद हमें मिली को दिखाया जाता है जब वो 1 नंबर करने के लिए गई थी, तो उसी वक्त उसे कोने में एक चाकू दिखाई देता है और ये चाकू नीना ने ही जानबूझकर उसके लिए वहाँ रखा था। मिली को पता था कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे एंड्रयू की बात माननी होगी। वो उसी प्लेट के टुकड़े से अपने शरीर पर पूरे 21 घाव कर लेती है। हालांकि दर्द की वजह से वो बेहोश भी हो जाती है, लेकिन जब वो काम को पूरा कर देती है तब एंड्रयू दरवाजा खोल देता है। जैसे ही एंड्रयू उसके करीब आता है, उसी वक्त मौका देखकर मिली उसे एक चाकू से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद वो जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। अब एंड्रयू बेचारा बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। मिली नीचे जाती है और कुछ अच्छा सा खाना खाती है क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं था। इसके बाद वो जाकर सारे चाइनीज प्लेट्स को बाहर निकालती है जिन्हें एंड्रयू कलेक्ट करके रखा था। फिर वो एक टूल लेकर वापस एंड्रयू के पास जाती है। वो टूल को अंदर फेंक देती है और एंड्रयू से कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर निकालूं तो तुम्हें एक काम करना होगा। वो एंड्रयू से कहती है, तुम्हारी स्माइल की वजह से सारी लड़कियां तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, इसलिए तुम्हें आगे का एक दांत तोड़ना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के बारे में सोचूंगी। इतना कहने के बाद वो उसके सारे चाइनीज प्लेट्स को तोड़ने लगती है। एंड्रयू उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती। वो सारे प्लेट्स को तोड़ देती है। एंड्रयू कहता है, मैं अपने दांत नहीं तोड़ूंगा। जिसके बाद मिली उसके कमरे में पेट्रोल गिराने लगती है। अब एंड्रयू समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो मिली घर में आग लगा देगी। इसीलिए मिली को रोकने के लिए उसके कहने पर वो अपने दांत तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे तो यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो अपने दांत को तोड़कर मिली को दे देता है। लेकिन मिली दरवाजा नहीं खोलती बल्कि नीचे चली जाती है। इसके बाद हमें रात के समय नीना को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के कहने पर मिली को बचाने के लिए वापस आई थी। गेट का लॉक खुला था, इसलिए वो आसानी से अंदर चली जाती है। उसे पता था कि एंड्रयू ने मिली को ऊपर के कमरे में बंद किया होगा, इसलिए वो सीधा ऊपर जाती है। इधर मिली सो रही थी, अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसे कैमरे में एंड्रयू कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए ऊपर जाती है। जैसे ही नीना दरवाजे का लॉक खोलने वाली होती है,
ठीक उसी वक्त वहाँ मिली आ जाती है। वो पीछे से नीना को आवाज लगाती है, लेकिन तब तक नीना लॉक खोल चुकी थी। एंड्रयू बाहर आ जाता है और वो नीना को ऊपर से धक्का दे देता है। इसके बाद वो मिली को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन मिली उस पर हमला करके जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है। जब उसे मिली कहीं नहीं मिलती तब वो वापस घर के अंदर आ जाता है। नीना यहाँ से भाग कर गई थी, लेकिन वो वापस यहीं आकर फंस चुकी है। एंड्रयू को पता चल चुका था कि नीना ने जानबूझकर मिली को काम पर रखा था। ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था ताकि वो एंड्रयू से पीछा छुड़ा सके। एंड्रयू उससे कहता है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर रहना होगा, वरना मैं तुम्हें वापस से पागल खाने भेज सकता हूँ। ठीक उसी वक्त पीछे से मिली आ जाती है, जो एंड्रयू को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। एंड्रयू सीधे जाकर नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद नीना पंखे में से एक बल्ब निकालती है और उसे नीचे गिरा देती है, ताकि वो पुलिस वालों से यह कह सके कि बल्ब चेंज करते वक्त वो गलती से नीचे गिर गया। इसके बाद वो मिली से कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मिली उससे कहती है, ये तुमने नहीं किया है बल्कि मैंने किया है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद जब घर पर पुलिस आती है तब वो नीना से पूछताछ करती है। नीना बता देती है कि बल्ब को चेंज करते वक्त वो सीढ़ियों से गिर गया और उसे ढेर सारी चोटें आ गईं। वो ये भी बताती है कि एंड्रयू को हर एक चीज सही जगह पर चाहिए थी, इसलिए वो खुद बल्ब को चेंज कर रहा था। जिसके बाद ये केस यहीं पर क्लोज हो जाता है। फिर एंड्रयू का अंतिम संस्कार किया जाता है। हालांकि मिली वापस से उससे मिलने के लिए भी आती है। यहाँ पर नीना उसे $1,00,000 का चेक देती है और कहती है, जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मूवी के लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि मैली एक दूसरे के घर पर जाती है और हाउसमेट का काम मांगती है, उसे काम मिल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।